नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पत्रकार विनोद दुआ की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में आईसीयू में दाखिल कराया गया है। विनोद दुआ की बेटी मल्लिका ने अपने पिता की स्थिति नाजुक होने की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी इच्छा को देखते हुए उनका और इन्वेजिव इलाज नहीं कराया जाएगा। मल्लिका ने एक बयान में कहा कि वो अपनी शर्तों पर जिए और अब उन्हें अपनी ही शर्तों पर संसार छोड़ने का हक है। कृपया उनके असाधारण जीवन से शांतिपूर्ण व कष्टविहीन ढंग से गुजरने के लिए प्रार्थना करें। मल्लिका ने इसके साथ ये भी कहा कि जो लोग उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं वे परमानंद अस्पताल आ सकते हैं। मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा नेता मोहित भारतीय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में नवाब मलिक को जमानत दे दी है। भारतीय ने मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि मलिक ने एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जानबूझकर भारतीय और उनके बहनोई ऋषभ सचदेवा को बदनाम किया ताकि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें कि एनसीबी बीजेपी के प्रभाव में काम कर रही है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस जारी कर मलिक को मौजूद रहने का निर्देश दिया था। मलिक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद मलिक ने जमानत की मांग की, जो दे दी गई। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सोमवार को अहम राहत मिली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द कर दिया। परमबीर सोमवार को चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश हुए। उनकी पेशी के बाद आयोग ने वारंट को रद्द कर दिया और उनसे 15,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने को कहा। परमबीर ने कहा कि ये रकम बहुत जल्द जमा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने मुंबई के डांस बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोप लगाए थे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर के वसूली के आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय चांदीवाल आयोग का गठन किया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। भारत की जमीन पर लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बसाने की भी रिपोर्ट्स हैं। इस बीच भारत ने चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों के आयोजन का समर्थन किया है। भारत ने यह समर्थन रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में किया। हालांकि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन में होने वाले इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन इस बीच भारत के समर्थन के कदम ने चीन को भी चौंका दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र यानी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि भारत के इस कदम से घर और बाहर दोनों जगह लोग चौंक गए हैं। लेकिन इसके साथ ही चीन ने कहा कि भारत के इस कदम से दिखता है कि भारत अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि भारत द्वारा चीन का खेलों के आयोजन में समर्थन दिखाता है कि भले ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन पूरा द्विपक्षीय संबंध तनाव भरा नहीं है। दोनों देशों के कई मोर्चों पर साझे हित हैं। दोनों देश टकराव से बच सकते हैं और 2020 के पहले वाला सहयोग बहाल कर सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही दिन कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लोकसभा में रखा और इसे हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद तोमर ने इसे राज्यसभा में रखा और यहाँ भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता रहा, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के रद्द होने से पहले संसद में चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और इससे पता चलता है कि सरकार चर्चा से डरती है और सरकार जानती थी कि उसने गलत काम किया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि ये किसानों और मजदूरों की सफलता है। सदन की कार्यवाही के स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार ने सदन में चर्चा नहीं होने दी, न ही एमएसपी पर, न शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर और लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। तीनों कृषि कानूनों को लोकसभा में ध्वनि मत से रद्द किए जाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को न पारित करते हुए चर्चा हुई, न खत्म करते हुए चर्चा हुई। क्योंकि चर्चा होती तो हिसाब देना पड़ता, जवाब देना पड़ता। खेती को मुट्ठी भर धन्ना सेठों की डेवढ़ी पर बेचने के षड्यंत्र का, 700 से अधिक किसानों की शहादत का और फसल का एमएसपी न देने का।
सदन में आज विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए जमकर हंगामा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यसभा ने आज 12 सांसदों को बाकी के शीत सत्र से निलंबित कर दिया है। इन्हें नियमों की उपेक्षा कर गलत आचरण के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में 6 कांग्रेस के हैं। ये सांसद हैं अखिलेश सिंह, फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल और सैयद हुसैन। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद डोला सेन के अलावा भी सांसद निलंबित किए गए हैं। इनके खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई है। सत्र के आखिरी दिन उच्च सदन में हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उन पर मार्शलों ने हमला किया, जो कि संसद की सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो तकनीकी मूल्यांकन के लिए अपने डिवाइस यानी मोबाइल फोन जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में बनी कमेटी ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो शपथ लेकर अपनी बातें भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की ओर से भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को जिस डिवाइस में लगाया गया था, याचिकाकर्ता उसे जमा करें ताकि आगे की जांच की जा सके। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा था कि सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताए जाने का मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका मूक दर्शक बनी रहे। अदालत ने कहा था कि किसी लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का शासन हो, वहां किसी की भी जासूसी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। बता दें, लखीमपुर कांड में किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया था। इस मामले में लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जिन नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की थी, उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू ने आज केजरीवाल को निशाने पर लिया है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षक की बात करते हैं, हालांकि आपकी कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। सिद्धू ने कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को राजस्व के मामले में सरप्लस छोड़ा था। आप वहां कितनी महिलाओं को 1000 रुपए देते हैं? बता दें, केजरीवाल ने हाल ही में वादा किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो वह हर महिला को 1000 रुपए देंगे। वहीं सिद्धू ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब जैसा पंजाब में कांग्रेस कर रही है वो होता है। सच्चा नेतृत्व 1000 रुपए का लॉलीपॉप नहीं होता, बल्कि स्किल और स्वरोजगार के क्षेत्र में निवेश करता है। ये पंजाब मॉडल है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि शिक्षक और जॉब की बात करें तो 2015 में दिल्ली में शिक्षकों के 12,515 पद खाली थे और 2021 में 19,907 पद खाली हैं। आप ज्यादातर सीटों पर गेस्ट लेक्चरर से काम चला रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि आपने 2015 के अपने घोषणा पत्र में 8 लाख नई नौकरियां और 20 नए कॉलेज का वादा किया था। ये नौकरियां और कॉलेज कहाँ हैं? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।